अभिनंदन करो, जिनके कारण से पूरा देश का परिदृश्य बदला हुआ है। और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं भी ये बात दोहराना चाहूँगा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने कहा है कि भारत का वर्तमान में आर्थिक रूप से भारत का चौथा नंबर है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला तब 10वां 11वां नंबर था। लेकिन उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने आर्थिक रूप से अपनी ताकत बढ़ाई, जोरदार अभिनंदन करें पूरे भारतवासियों के लिए, आपके लिए भी। और ये यूनिट के बारे में मैं सोच रहा हूं तो कितना सुखद संयोग है। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 2013 में आपने टेक्सटाइल यूनिट में कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो। जैसे जैसे मोदी जी का भाग्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे सागर ग्रुप महासागर के रूप में बढ़ते जा रहा है। ये हिलोरे मार रहा, आनंद ले रहा है। एक तरफ हमारे सुधीर जी अपने जीवन के सभी कामों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनने ये सागर ग्रुप की इंडस्ट्री को बढ़ाया और एक एक करके उसकी सारी बातों को जोड़ करके कहा है कि हाँ, हमारे हॉस्टल में बहनें भी यहीं रहती है और भोजन भी पाती है, प्रबंधन भी सारा करते हैं, रोजगार भी पाते हैं। जंगल में मंगल किसी को देखना है, इस कैंपस को देख ले तो आनंद आ जाएगा, अपने आप में डूब जाएगा। क्या आनंद आ रहा है। चारों तरफ से हरियाली, रोजगार के लिए खास करके जैसे ये दिया हम जलाते हैं, तो इस दीपक में क्या जल रहा है? घी, और अंधकार जल रहा है, और बत्ती जल रही, और देखो, इस दीपक को जहां हम जलते देखे हम भूल जाते कि हमको ये प्राइमरी के साइंस में बताया था। अगर ऑक्सीजन गायब कर दो तो घी, दीपक, बत्ती सब रहेगी, कुछ जलने वाला नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग में बहनों का श्रम नहीं देखोगे, कुछ नहीं दिखने वाला है। ये प्राणवायु है। किसी भी टेक्सटाइल यूनिट की अगर प्राणवायु मिलेगी, हमारे मिल के प्रबंधन भी रहेंगे, शासन की योजनाएं भी रहेगी, उसके सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन सच्चे अर्थों में ये जो प्राणवायु को आप जीवन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था करके मैं बधाई देना चाहता हूं। सरकार के माध्यम से आपको भी सहयोग मिल रहा है, और हमारे इंडस्ट्री के जो संचालक है उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भगवान को हम देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं कपिल जी? और जो देता है वो देवता है। तो ये कारखाने भी देवता समान हमारे देवालय हैं, जो लोगों को जीवन देते हैं, दो रोटी के जीवन के लिए आवश्यक सब सुख समृद्धि देते हैं, घर के अंदर के सुख शांति देते हैं, परिश्रम का मानदेय देते हैं, जीवन में शांति और आनंद देते हैं। और इन त्योहारों से आनंद उमंग में बढ़ जाता है। तो आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की। ये आनंद ऐसे ही नहीं आता है, आनंद ऐसे ही आता है, ये रोम रोम से आता है। जहां से कई कई काम किए कई सारे हमारे ग्रुप के, सागर ग्रुप के माध्यम से, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप सारे काम करो, लेकिन जिनने जितने बड़े पैमाने पर लोगों की रोजी रोटी का प्रबंधन किया, वो काम सबसे बड़ा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये यूनिट के माध्यम से आप जो काम दे रहे हैं। कई सौ गाड़ियां आपकी घूम रही है, घर घर से ला करके हमारे अपने इस यूनिट में उनको आप अपने इस काम से जोड़ रहे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ही लगातार ये
हमारे सच्चे अर्थों में देवालय है। ये हमारे मंदिर है जो श्रम मंदिर के नाते से जाने जाते हैं, जहां हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया है, मशीनों के साथ अपना जो समय बिताते हैं। ये सच्चे अर्थों में कई कई कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ाते। मैं जब देख रहा था मशीनों के अंदर जो काटन लग रहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो 7 महाद्वीप में से एकदम पृथ्वी के आखिरी हिस्से में, वहां के काटन को धागा बना के कपड़े तक पहुंचाने का काम भोपाल में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियतनाम और पता नहीं कहां से। ये बात सही है। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल परसों जो कहा है, हमको याद रखना पड़ेगा। आज दुनिया अलग प्रकार के दौर से निकल के जा रही है। ऐसे में नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, स्वदेशी के इसी अभियान को हमको सबको अपनाना पड़ेगा। हमारे लिए देश पहला है, और देश पहला है तो मध्य प्रदेश का योगदान होना चाहिए। हम आज अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की लड़ाई, ये लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई है अपने किसानों की, किसानों के मेहनत की। एक तरफ किसान अपने खेत में कपास लगाता है और कपास को ठीक से भाव मिले, सब्जी भाजी तमाम प्रकार की फसल, तो ये सच्चे अर्थों में वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री अपने किसानों की मेहनत कश मजदूरों की, युवाओं की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ते हुए देश को पहले नंबर पर लाने के लिए लगे हुए जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर के। थोड़ी छोटी मोटी कठिनाई आएगी तो आएगी, लेकिन हमको जानकारी है, हमारे यहां तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद जब चंद्र अपना रूप धारण करता है, तो धीरे धीरे दूज के चांद से होते होते पूर्णिमा पे जो आनंद छाता, तो लगता साक्षात सूर्य नारायण देवता आ गए। वो आनंद पे विश्वास करने वाली हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारा महीना भी बदलता तो पूर्णिमा के बाद बदलता है। जब तक पूर्णिमा का 16 कलाओं का चंद्रमा अपनी चमक धारण नहीं कर ले, तब तक अपनी रक्षाबंधन का आनंद भी नहीं आता है। अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन। कल की हमारी पूर्णिमा के रक्षाबंधन पर्व की आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं जब अगली बार आऊं तो ऐसी 10-20 इंडस्ट्री और बढ़ जाए। ये शुभकामना आपको अभी से दे रहा हूं। अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रियां आप डालना चाह रहे हो, सबकी शुभकामना मुझे बताया गया है। जिस हाल में मैं बोल रहा हूं, थोड़े दिन बाद यहां मशीनें लग जाएगी, तो कार्यक्रम करने के लिए फिर नई जगह देखना पड़ेगी, फिर वहां नई जगह देखेंगे, फिर वहां मशीन लग जाएगी, फिर फैक्ट्री बन जाएगी। ये शुभकामना अभी से आपको दे रहा हूं। और हमारे लिए अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये एक के बाद एक मध्य प्रदेश को सौगातें मिल रही है। अभी तो मेट्रो ट्रेन भोपाल में चालू नहीं हुई है, उसका ट्रायल हमने लिया है। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। लेकिन हम तो और भाग्यशाली है मध्य प्रदेश वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इसी 10 तारीख को मेट्रो की पूरी ट्रेन यहां बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के डिब्बे पूरे देश में यहां से सप्लाई होंगे, पूरे उत्तर भारत में नहीं है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश में सबसे पहले लग रही है, पूजन करना है 10 तारीख के दिन। जोरदार अभिनंदन करें। और एक नहीं, ऐसी कई सौगातें हैं। जब ये महीना अपने उत्तरार्ध की तरफ पहुंचेगा तो फिर अभी हमारी जितनी इंडस्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां, ये भोपाल, मंडीदीप और इंदौर, उज्जैन के आसपास है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारा आदिवासी भाई बहन का धार,
झाबुआ, वो पुराना मालवा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जहां कॉटन इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी थी, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख ऐसे भाई बहनों का बड़ा पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से होने वाले उस बड़े देवालय के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार जहां मिलेगा। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात। कल्पना करो, केवल हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के पुरानी कॉटन इंडस्ट्रियों की अगर आंकड़ा देख लें तो सब मिला के 50,000 भी नहीं होता था। लेकिन धार जैसे पिछड़े जिले में भी हमारी अपने भाई बहनों के प्रति, आदिवासी भाई बहनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता तब पूरी होगी जब ऐसे बड़े बड़े कारखाने और लगते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जब मैं सामने देख रहा हूं, बहनों ने जहां राखी बांध करके राखी का आनंद, बहनों की आंखों की चमक और उनके भाव मुझे आशीर्वाद बरसा रहे थे। बारिश का पानी तो जब गिरेगा गिरेगा, ये आशीर्वाद की बारिश हो रही। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं आपके भावों के माध्यम से। रक्षाबंधन का एक एक धागा एक कई जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। ये रेशम का धागा नहीं है, ये पवित्र भावना है भाई बहन के स्नेह की। हमारी सरकार हमारे गरीब से गरीब भाई बहन की जिंदगी की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। इस संकल्प के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करके एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाडली बहनों की, भारत माता की, भारत माता की। बहनें तो बहुत है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधी है। और बीते नरसिंहगढ़ में लाडली बहनों को हमने 1,29,00,000 बहनों को 1250 तो अलग, वो 250 रुपए के रक्षाबंधन का अलग से हमने उनको अपना गिफ्ट दिया। जोरदार अभिनंदन करो उनके लिए। और जितनी बहनें ऐसे कारखाने में काम कर रही है, आपको भी प्रति माह 5,000 रुपया 5 साल तक देने का इस प्रकार से हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बात मैं उनको बताना चाहता हूं जो कहते हैं लाडली बहनों के लिए क्या कर रहे हो, ये आंखें हो तो देख लो, ये क्या कर रहे हैं हम आपके सामने। ये हमारे अपने आप में ये कारखाने, ये बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बहनें और उनके जीवन में बदलते समय को देख लो। जिसको देखना वो देखे, कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया देख रही है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्यमंत्री महोदय। मैं चेयरमैन सर से आग्रह करूंगी कि इस विशेष अवसर को संजोने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी लाडली बहनों के पास जा रहे हैं। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके मोहन भैया उनके पास आएंगे और वो उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी। आपकी एक एक राखी आपकी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक लेकर जाएगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है पुष्पों के द्वारा और सभी बहनें तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत कर रहे हैं अपनी सभी बहनों का पुष्प की पंखुड़ियों के द्वारा और सभी बहनें बेहद उत्साहित हैं आज मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम निश्चित तौर पर हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में बस जाएगा। और जितनी बहनें हैं वे सभी बहुत उत्साहित हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। राखी का पर्व ऐसा ही पर्व है जिसमें भाई और बहन के बीच किसी प्रकार का कोई
रुकावट अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिनके प्रयासों से आत्मनिर्भर सशक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना मूर्त रूप ले रही। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आज के इस गरिमापूर्ण और बहुत महत्व के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री मान्यवर सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री और इसी जिले के माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जिला अध्यक्ष राकेश जी, यशवंत बबलू मीणा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौकसे जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर अध्यक्ष जेबीएम ग्रुप माननीय विनय माहेश्वरी जी, हमारे एक और अध्यक्ष दूसरे विनय जी अग्रवाल, जिनने कहा मैंने पहली बार ही भाषण दिया, कभी पहले भाषण नहीं दिया, लेकिन ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे द्वारा रोजगार भी पा रहा है और आपके विचारों की अभिव्यक्ति का एक मंच भी मध्य प्रदेश दे रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर मौजूद माननीय के रामा सुब्बा जी, उपाध्यक्ष टेक फेब, आपका स्वागत अभिनंदन है। आदित्य मोदी जी, उपाध्यक्ष मंडीदीप एसोसिएशन, आपका स्वागत है। आशीष ठाकुर जी, महाप्रबंधक पाली हॉल, आपका भी स्वागत है। विनय अग्रवाल जी, डायरेक्टर विनपिप्रो, क्या है आप डबल रोल में, चलिए विनय जी का जोरदार अभिनंदन करें। मैं अभी मंच पे सुन रहा था, पूरा अपने आप का भी अभिनंदन करें जितने बाकी स्वनाम धन्य उद्योगपति, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, कल रक्षाबंधन है और हमारे यहाँ भारत की परंपरा यत पिंडे तत् ब्रह्मांड जैसी है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड में। हमारी इस संस्कृति को समझने के लिए बाद में रिसर्च के आधार पर लोग एक एक करके सारी चीज जानते जा रहे हैं। जैसे पौधों में प्राण होता है, सर जगदीश चंद्र बसु ने बताया, तो दुनिया ने देखा कि पौधों में प्राण होते हैं। जब उनको रॉयल सोसाइटी ने पुरस्कार दिया और कहा कि ये आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, अब भारत वाले तो आपको कंधे पे लेकर के झूमेंगे, नाचेंगे, उल्लास मनाएंगे, आपने कितनी बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा हमारे भारत में कुछ नहीं करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग विद्वानों का सम्मान करना नहीं जानते? ने क्या सम्मान करना तो जानते, लेकिन ये आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते। हमारे यहाँ तो सबको गांव-गांव को मालूम है कि पौधों में प्राण होते, वनस्पति में प्राण होते। हमारे लिए नई बात नहीं। ऐसी कई सारी चीजें, अभी एक हमारे माननीय विनय जी बता रहे थे कि 300 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से गोरों ने भारत पे राज्य किया। अब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, 1200 गोरों को काम दे रहा हूं अलग अलग फैक्ट्री में, वो हमारे भारतीय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत, समय का फेर इसी को कहते हैं। और अपनी क्षमता, योग्यता, पुरुषार्थ, प्रारब्ध से जिस प्रकार से भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। कहा एक तरफ भारत और भारत की व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरे लोकतंत्र को, नेताओं को, हमारे भारतीय टाइम मतलब कभी भी आओगे जाओगे, इसलिए रेल टाइम पे नहीं आती थी। जोरदार अभिनंदन करो। अब मिनट टू मिनट रेल अपनी टाइम पे आ रही है। यही भारत है। ये बदलता समय है। भारतीय ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ सकती, कमाल हो जाता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में न केवल स्पीड में मेंटेन हो रहा है, बल्कि कहीं तो अब 2 ब्रॉडगेज डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, अब तो यहां तो चौथी लाइन आने वाली है भोपाल में। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बदलते दौर के लिए। वंदे मेट्रो के अंदर बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई में आने वाली है। और अभी तो भोपाल की मेट्रो प्रारंभ नहीं हुई है, उसका ट्रायल हुआ है। अब तो वंदे मेट्रो और
मेट्रो के पूरी की पूरी ट्रेन भोपाल में भूमि पूजन होने वाला है। यही डब्बे सहित पूरी ट्रेन बनेगी। ये अपना वर्तमान का औद्योगिक क्षेत्र का बदलता नक्शा है। माननीय रक्षा मंत्री जी 10 तारीख के दिन अर्थात परसों इसी जिले के इसी केंद्र में आपकी ही विधानसभा में यहाँ अपने भूमि पूजन से उत्तर भारत में ट्रेन निर्माण का नया कारखाना प्रारंभ करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भविष्य के बदलते दौर को देखने के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, कहीं रक्षा मंत्री, कहीं प्रधानमंत्री, और आज भी देख रहा हूं कितनी सारे औद्योगिक इकाइयां हैं। आज भी 300 करोड़ की लागत से 12 हेक्टेयर में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जेबीएम ऑटो, पॉलीहोज इंडिया लिमिटेड, बालाजी रोटोपेक, बालाजी माइक्रो प्रिसिजन, ओम टेलीकॉम, भंवरदीप कॉपर स्ट्रिप्स कंपनियों के प्लांट यहां लगेंगे। लगभग 116 करोड़ की लागत से, 116 करोड़ से भी ज्यादा लाखों की लागत से टेकफेप इंडिया, मैजेस्टिक बासमती, धाकड़ इंजीनियरिंग, वियर टेक इंजीनियरिंग, ईशान इंडस्ट्री, कनेक्टेड कॉपर वाइड इत्यादि प्लांटों का आज यहाँ शुभारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। आज बदलते दौर में रोज भूमि पूजन, लोकार्पण सतत चल रहा है। कोई 2-1 दिन के बाद हर बार। अब हमारे आमतौर पे मध्य प्रदेश में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद अब हमारे भूमि पूजन जो नाली, सड़क, बिजली के खंबे, ट्रांसफार्मर के खड़ते थे, अब वो दौर थोड़ा कम पड़ा है और ये कारखानों का भूमि पूजन बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। रोज ये माहौल बना हुआ है, एक से बढ़कर एक, और कहां कहां से कैसे कैसे कौन कौन से नए काम के नए कारखाने खड़े हो रहे हैं। बदलते दौर में आज का समय तो और चुनौती का है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल ही 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं बोलते उनके लिए। उनने एक डंके की चोट कहा है, भारत दुनिया के किसी देश के आगे नहीं झुकेगा। अपने खुद की नीति के बलबूते पर भारत प्रथम की नीति पे चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत का हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और समय की पुकार भी यही है, जब हम अपने 11वें नंबर से अगर खसक के 4थे नंबर पे आए तो यही दृढ़ता की आवश्यकता है। इसी बात की बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तमाम चुनौतियों के बीच आज समय बदल रहा है। भारत का बढ़ता कदम विकास के लिए है, भारत की अच्छाई दुनिया को बांटने के लिए है, भारत के उद्यमी औद्योगिक घरानों को विश्व में मान सम्मान दिलाने के लिए, हमारे कृषि आधारित सभी प्रकार की फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए यही समय है, सही समय है। इसी प्रकार से बढ़ने बहना ने भाई की कलाई से हो, बहना ने भाई की कलाई से प्यार मांगा है, प्यार के पुकार से संसार मांगा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जरा जोरदार तालियां। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहर तार है तू, मैं अकेली कमां इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से हो, बहना ने भाई की कलाई से प्यार मांगा है, प्यार के पुकार से संसार मांगा है। रेशम की डोरी
तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हो उज्जैन से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन पर्व के खास कार्यक्रम में शामिल है, जहां पर बहनें उनको राखियां बांध रही हैं। कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां से। और इसके पहले आपको ये भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लाडली बहनों को 1250 रुपये की राशि लाडली बहना योजना के तहत उनके खातों में ट्रांसफर की गई थी, और इसके साथ ही शगुन के तौर पर 250 रुपये की राशि भी ट्रांसफर की गई थी। और ये सीधी तस्वीर उज्जैन से, जहां पर बहनों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी जा रही है। में भी बांध जाए राखी, कितने प्रेम से बहनें राखी बांधती। अभी तो राखी ऐसी बंध रही, कोई अंगूठे पे लपेट रही, कोई उंगली पे लपेट रही, कपड़े के ऊपर लपेट दिया, कोई का नाखून तीखा है तो वो गुजरे है तो भी मैं कहा चलो आनंद आ रहा है। ये हमारे लिए बहनों का आशीर्वाद है। बहनों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे यहाँ तो उज्जैन की और महिमा न्यारी है, और ये सावन का महीना, कल की पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार, त्योहारों की लंबी श्रृंखला में त्योहारों का अगर कोई राजा है तो मैं गर्व से कह सकता हूं वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन, आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता। जितने प्रकार से बहनें अपने भाई का इंतजार करती है, मेरे लिए भी सालों से आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के सारे काम से छुट्टी लेकर हर मंडल में जरूर बहनों का आशीर्वाद लेने आता हूं, और पूरे साल ऊर्जा से काम करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आपके स्नेह का। और बहनें भी कई बार जब अकेले अकेले वार्ड में राखी बांधती थी, कई बहनें भी कौन सी 12 साल की भी बहनें और 80-80 साल की बहनें भी झूम झूम के राखी बांधती। 2-4 तो कान में बोल भी देती है, मेरा भाई तो नुगरा आता नहीं है लेकिन तुमको बांध के उसका आनंद ले लेती हूं, उसका आशीर्वाद मिल जाता। अलग अलग कहानी घर घर के अपने किस्से, लेकिन रक्षाबंधन का पावन पर्व बहनों की आंखों की चमक से ध्यान में आता है। क्या सारे दुनिया की धन दौलत एक तरफ कर दो, और बहन का राखी का धागा जैसे ही भाई के हाथ में बांधने का अधिकार मिलता है, तो हमारी कार्यकर्ता बहनें तो छोड़ो, हमारी सशस्त्र पुलिस की बहनें भी राखी बांधने आनंद के साथ। सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहन भाई का रिश्ता तो है ही। और ये बात सही है, वो दक्षता से ड्यूटी भी करती है और भावना पे नियंत्रण रखते हुए इस सारी व्यवस्थाओं के साथ त्योहार में आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में 33% का आरक्षण भविष्य में लोकसभा विधानसभा के लिए भी मिलने वाला है। यह आपकी ताकत है दुनिया के अंदर, जोरदार अभिनंदन करो। देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति वाले पद पे भी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने मौका दिया है, उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह अवसर दिया है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। ये जो बोलने की बात के बजाय करके दिखाने का जिनमें सामर्थ्य है, और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी, कल ही उनने कहा कि आज के उथल पुथल भरे दौर में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस देश की कृषि और किसानों के लिए, किसानों के उचित दाम और दूध सहित सभी उत्पादों के लिए दुनिया के कई देशों की निगाहें खराब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भारत को आगे बढ़ाना चाहते। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए,
वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। ऐसे प्रधानमंत्री होना कितना अच्छा लगता है, जब कई बार भारत तो भारत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते, आनंद आ जाता सुनकर के भी। दुश्मन देश के लोग भी जिसकी तारीफ करने के लिए लालायित हो जाए, इससे बढ़कर क्या भाग्य होगा। मैं आप बहनों को बधाई देना चाहता हूं। आज कई प्रकार के निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ आज यहां होने वाला है। मैं इस सृजन और संहार दोनों जिनकी भ्रकुटी में तैरते हैं, ऐसे कालों के काल महाकाल की नगरी में जिनकी एक मुस्कुराहट पर नई दुनिया का रचन हो जाता है, उनकी नई सृष्टि दिख जाती है। और काल अगर भ्रकुटी तान ले तो कामदेव से पूछ लो कि क्या होता है। और कामदेव तो क्या, दुनिया की कोई सृष्टि महाकाल की टेढ़ी निगाह अगर हो जाए तो ब्रह्मांड में जगह मिलने वाली नहीं होती है। बोलिए महाकाल महाराज की। और हमारे तो दोनों देवता भगवान गोपाल कृष्ण और महाकाल भगवान विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ, दोनों की इतनी जबरदस्त आपस में श्रद्धा है कि एक के दर्शन करने जाओ और दूसरे का नाम नहीं लो तो पहले वाले आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए महाकाल दर्शन करने जाओ तो साक्षी गोपाल जरूर करना पड़ेगा, और अपन गोपाल कृष्ण की जयकार करो तो भोलेनाथ की जय भी बोलना पड़ती है। ये हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये जो आनंद की वर्षा होती है, ये आनंद की वर्षा हमारे हर त्योहार के माध्यम से हमें और ऊर्जा देती है। रक्षाबंधन, घनघोर घटाए, काली घटाए, भारी बारिश, और बहन नहीं आई, भाई को नींद नहीं आती, उसका दिन खराब हो जाता है। अपन छोटे थे तो घर में बुआ जी आके घर का आनंद कई गुना बढ़ा जाती थी। थैली के अंदर प्रसाद, पतासे, राखी, बच्चों के खेलने के सामान, जाने क्या क्या लाती थी। और बुआ जी को 2-4 सिक्के भी सुना देती थी। बहुत दिन में नहीं मिला, कहाँ गया था, पता नहीं क्या क्या सुनते थे। हमको लगता तो हम ही लड़ते बच्चे बच्चे, लेकिन बुआ और पिताजी के संवाद से आनंद आता था। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को लेने जाना पड़े ससुराल में, और बहन भी ठप्पे से आती, मामूली बात थोड़ी है। आपने भी साल भर में कोई किसी तीज त्योहार पे बुलाने में गलती कर दी, बहनें सब रक्षाबंधन में हिसाब चूकता कर लेती। अब आया है, अब फुर्सत मिली है, भाभी ने तो पल्लू से ही बांध लिया है, दूसरों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बच्ची की पूछने की जानकारी है कि नहीं है, भांजे भांजी कहीं जिंदा है कि कहाँ गए, टाइम निकाल लिया। एक एक ताने में आनंद भी है और आशीर्वाद भी है। और बड़े हुए बेटियां घर के अंदर क्या आनंद से राखी का धूम मचाती। ये त्योहार वास्तव में सारे त्योहार से हटकर है। किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा उस घर की सुख सुविधा अधूरी है। जिस घर में बहन बेटी और बेटे हो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। बेटियां दोनों घर का ध्यान रखती, ससुराल का भी मायका का भी। और पिता के तो सबसे नजदीक कोई संतान अगर होती है तो सच्चे में बेटी प्यार लुटाती है। श्रीमती खाना खाने भूल जाए लेकिन बेटी दवाई देना भी नहीं भूलती है और खाना भी पिता को प्रेम से खिलाती है। जितने लाड़ से पिता के लिए बेटी का स्थान होता है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करना हो तो रात भर ऐसे ही बोलता रहूंगा, इतना आनंद आ जाता है। बहन बेटियों के बारे में बात करें तो कोई थकता है क्या? अभी उपछट आने वाली है, जब आप नहीं थकती हो तो हम कैसे थकेंगे?
बहनें अपने सुहाग के लिए क्या क्या करती है, कहीं हलछट, कहीं पूरी रात का रात्रि का जागरण, कहीं नवरात्रि की पूजा। हमारे देवता तो एक एक दिन के लिए है, जन्माष्टमी, रामनवमी, और हमारे नवरात्रि तो दो दो बार आते साल में हमारी बहनों के लिए, शक्ति संचय करने के लिए। धन की उपासना चाहिए तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद, ज्ञान का अगर दीपक जलाना है तो सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलता है। और कोई दुश्मन टेढ़ी निगाह से देखे तो हमारी मुंडों की नरमाला लेकर जहां काली की आराधना होती है, दुश्मन का अता पता नहीं लगता है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, परमात्मा की लीला है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहाँ कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन भी होने वाले हैं। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब की बार आशीर्वाद दे तो एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान रखना, और सगे भाई को राखी बांधो तो प्रधानमंत्री के साथ आपके भाई मेरे को भी याद करना कि ये राखी देश की सेना के लिए भी है और हमारी सरकारों को आशीर्वाद के रूप में भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए भी। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए जो कोई काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारी आजादी फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। हर घर तिरंगा, इसलिए तिरंगा धूमधाम से लहराना, अपने घर घर तिरंगा लगाना। 15 अगस्त धूमधाम से मनेगा। और इस बार तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी भी उसी में आने वाली है। 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है और 16 तारीख के दिन जन्माष्टमी है। लोकतंत्र के रूप में भगवान कृष्ण की भी बड़ी अपनी पहचान है। इस पहचान को भी स्थापित करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने भी चाहे कंस को मारा लेकिन सत्ता के भूखे नहीं थे, वो लोकतंत्र सेनानी थे। इसलिए कंस के बजाय उग्रसेन को सिंहासन दिया। महाभारत के युद्ध में उनका रोल कैसा था छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो स्वयं कुर्सी पे बैठने के बजाय महाभारत के पूरे घटनाक्रम में उनने धर्म का साथ दिया और युधिष्ठिर को कुर्सी पे बिठवाया। जब द्वारकाधीश हुए और द्वारका छोड़ने का मौका आया तो भगवान ने अपने बच्चे को सिंहासन पे नहीं बिठाया, द्वारका वैसी की वैसी छोड़ के आए। ये गोपाल कृष्ण का 5000 साल पुराना लोकतंत्र के प्रति समर्पण है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे देवी देवताओं के इस रूप को भी भजने की जरूरत है। और गोपाल कृष्ण ने भी अपने घर के अंदर माखन के मामले में कंस के घर जाने वाले माखन का विरोध किया और बाल गोपाल के साथ गोकुल वृंदावन से भले ही माखन खाओ, ढोल दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन अपना दुश्मन अपना माखन नहीं खाना चाहिए। इसलिए गोपाल कृष्ण ने संघर्ष का रास्ता दिखाया। इसलिए जन्माष्टमी आए तो आप कोई भाई भगवान को माखन के नाम पर गलत शब्द मत बोलना। वो उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और अपने सभी ग्वाल बाल के साथ हिम्मत के भावी संघर्ष का संकल्प था। आइए हम सब मिलकर के गोपाल कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्वों में भी शामिल हो और उनके माध्यम से समाजों में जो सीख दी उसको भी याद रखें। जब मैं यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार के विकास के काम जो यहाँ पर आज भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। एक तो स्कूल राजन भारती जी, अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हम सब जीवाजीगंज में पढ़े हैं। सांदीपनी विद्यालय लगभग 26.5 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो हायर सेकेंडरी स्कूल का भूमि पूजन हो रहा, जोरदार ताली बजाएं। एक और सांदीपनी विद्यालय जाल सेवा हम सब के लिए, बच्चे बच्ची की भविष्य के पोध के लिए
जाल सेवा का 47 करोड़ 15 लाख का ये दूसरे स्कूल का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे 64 कला 14 विद्या सीखी। ऐसे में संगीत का कॉलेज भी बनना चाहिए। बहुत दिन तक किराए के भवन पे लगा है। अब की बार 12.25 करोड़ से शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें और बधाई दें अपने आप के लिए। बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेबोरेटरी और अन्य प्रकार के निर्माण कार्य के लिए लगभग 1.5 करोड़ का और ईओडब्ल्यू का पुलिस के विभिन्न प्रकार कामों का लगभग 10 करोड़ का, दोनों मिला के 12 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें। इसका भी लोकार्पण हो रहा है। मोदी के चौपड़े में पहले बहुत लोग अकाल मरते थे, खुला पड़ा रहता था। मैं नगर निगम और सभापति महापौर विधायक जी उत्तर के बहन कलावती जी सबको बधाई देता हूं। मोदी का चौपड़ा हमारे लिए अब एक नए प्रकार के पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 8.25 करोड़ की लागत से इसका भी लोकार्पण हो रहा है। अलग अलग प्रकार के काम, सड़क, पंचायत के काम, पंचायत भी चांदमुख, आलमपुर उड़ाना, सेवरखेड़ी, खेमासा, सिकंदरी, गोठड़ा, काकरिया, चीरा खान, बमोरा, नवाखेड़ा, डेंडिया, बहुत सारी पंचायतों में सब मिलाकर के 109 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो। जब भी आओ 100 करोड़ से ऊपर के काम। कभी कोई दौरा लगता है तो जिस प्रकार से काम चल रहा है वो चलना भी चाहिए, क्योंकि उज्जैन में जो काम चल रहे हैं इन्हीं का तो सिमस में हमको बनने के बाद लोगों को लाभ दिखाई देगा। उज्जैन के लिए नहीं, मध्य प्रदेश और उज्जैन से बढ़कर के हमारा अपना प्रदेश पूरे देशवासियों का हृदय प्रदेश है। पूरे विश्व के लिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो पूरे दुनिया के लिए मोक्ष के साथ आदर की केंद्र है। हर एक की इच्छा होती है एक बार मनुष्य जीवन मिला तो उज्जैन जरूर आना चाहते हैं। ऐसे 7 नगरों में जाने की इच्छा होती है। तो हमारा भी प्रयास है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए ऐसे में विकास के मामले में आने वाले सिमस के लिए उज्जैन को तैयार कर रहे हैं। उज्जैन इस रूप में दिखाई देगा कि वाकई ऐसा लगेगा कि वाकई ये उज्जैन है या कोई और नगर है। क्या काम चल रहा है चारों तरफ से। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें सारे कामों को लेकर के। बाबा महाकाल का मंदिर, अब भगवान गोपाल कृष्ण का सांदीपनी आश्रम, बाद में हरसिद्धि मैया, गढ़कालिका, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, एक एक करके सारे देवस्थान एक अलग रूप में जाने वाले हैं। आइए हम सब अपने त्योहार भी मनाएं, देवी देवताओं को भी स्मरण करें। उनका धाम जगमगाएगा तो अपना घर अपने आप जगमगा जाएगा। आज समय की कमी है, दोनों हाथ जोड़कर बाकी बहनों से भी मान लेता हूं। आपने राखी बांध ली, दोनों हाथ ऊपर करो सारी बहनें। मैंने हाथ ऊपर कर दिए, ये मान लिए कि आप हाथ में मई से गठान लगा लो, मेरे हाथ में राखी पहुंच गई। ये भाव के आधार पर राखी बनती है। ये धागा प्रेम का धागा जीवन भर आशीर्वाद देता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। तो मेरे साथ बोलो, हरसिद्धि मैया की, महाकाल महाराज की, हमारी सभी बहनों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सावन के झूले में बहनों को भी झूला 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 करके मैं भी दिन भर थक जाता हूँ। बहनें भी क्या ठप्पे से बैठती है, आनंद आ जाता है। मुझे लगता है कि परंपरा ये बनी रहना चाहिए और बहनों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचारों से हम सभी को प्रेरित करने के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से,
आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण 109 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रखे हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 97 करोड़ से अधिक की लागत के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। तालियां आप सभी की